देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, कहीं जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं कि नहीं मेरे नस नस में, मेरे खून में व्यवसाय है। फिर जाते हैं कहीं कहते हैं कि मेरे खून में पैसा है। और बीकानेर गए, वहाँ कह रहे हैं कि मेरे खून में सिंदूर है। तो एज ए डॉक्टर मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं तो जांच कर ही सकता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है, मैं जानना चाहूँगा भाई अगर खून है तो सही में दिखाया, देखना होगा ना। ब्लड में अगर खून है तो ये चिंता का विषय है। और मोदी जी हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, हम चाहेंगे वो 100 साल जिए। अगर ब्लड में खून है तो बीमारी है और बीमारी का इलाज कराना चाहिए, और हमें लगता है इलाज हम कर सकते हैं। और मोदी जी कहेंगे तो मैं आऊँगा और इलाज करूँगा। अगर ब्लड में खून होना ये गलत बात है, सिंदूर होना, ब्लड में सिंदूर होना गलत बात है। पहली बार मैं सुना हूँ, कोई भी सुनेगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा भाई। हम तो कल से सुने तो हम सदमे में हैं, हमको नींद नहीं आया रात भर। कैसे भाई सिंदूर कैसे चला गया, खून में सिंदूर कैसे चला गया? तो थोड़ा भयभीत हैं, आश्चर्यचकित हैं। हम चाहेंगे कि मोदी जी के खून से सिंदूर निकाला जाए। देश में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है, कोई लोग खुश नहीं है, कोई दबे जुबान में नहीं बोल पा रहा है, कोई डर से नहीं बोल पा रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश जिसको जिताकर सत्ता दिया, जनता ठगा महसूस कर रहा है। आम जनता में आक्रोश है, संविधान हमारा खतरे में है, हमारा अधिकार खतरे में है, हमें जो आज़ादी है वो भी खतरे में है। तो चिंता का विषय है। और मैं बधाई दूंगा राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने जनता के हित में संविधान की रक्षा करने के लिए निकल पड़े हैं, और जिसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, सभी वर्ग में उत्साह है। अब लोग चाह रहे हैं कि नहीं मेरा संविधान बचेगा तभी हम बचेंगे, और आदिवासी बचेगा तभी हम बचेंगे, दलित बचेगा तभी हम बचेंगे, अल्पसंख्यक बचेगा तभी हम बचेंगे, ओबीसी बचेगा तभी बचेंगे, और हमारा अपर कास्ट बचेगा तभी हम बचेंगे। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से बात कर रहा है। लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा है। ये भाजपा के शासनकाल में हमें लगता है कि जो रैली होगा वो ऐतिहासिक होगा आप लोग की। फिर रामगढ़ में होना है, हजारीबाग में होना है। हम पुरलिया गए थे, झालदा गांव है, वहां संविधान का किताब रखिए आप और संविधान की जानकारी आप दीजिए। अभी जो मालेगांव में जो घटना घटी, वहां पे एक हमारे भाई को मार दिया गया, आतंकवादियों ने मार दिया उसको। संविधान की किताब, संविधान के अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 26 के बारे में। डीजल की कीमत बताइए आप। अभी निशापति हाजदा जी बता रहे थे कि 65 पैसा। हमारे झारखंड प्रांत के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान साहब का लगता है स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया है और वो मानसिक संतुलन खो दिए हैं। मुझे लगता है कि उनका कांके पास में इलाज की काफी आवश्यकता उनको है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बयान के बारे में ओछी बयान देते हैं कि ब्लड में खून रहता है और खून की जांच करानी पड़ेगी। भाई शरीर में ब्लड और खून नहीं रहेगा तो क्या रहेगा डॉक्टर साहब, आपको पता होना चाहिए। खून का भी रंग लाल होता है, सिंदूर का भी रंग लाल होता है। प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो बयान 100% सही दिया है। आप अपने इलाज करावें और मुझे लगता है कि आपको अब स्वास्थ्य मंत्री से पद पर रहने का लायक आप नहीं है, इमीडिएट त्यागपत्र दें और शरीर का जांच कराएं।